अभी हम बात करते हैं OTDR ग्राफ। OTDR का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है और उसका जो सिंबल्स हैं वो हमें क्या बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम OTDR को यूज़ क्यों करते हैं, जैसे मैंने पीछे भी बात की कि OTDR को हमारी जो ऑप्टिकल फाइबर है या तो अंडरग्राउंड यूज़ की जाती है लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, या अंडर सी दरिया के अंदर समंदर के अंदर लेआउट की जाती है, या हम ओवरहेड भी इसको लेआउट करते हैं। अभी जब फाइबर ब्रेक हो गई है, उसमें किसी किस्म का मसला आ रहा है, वो सारे मसाइल हम ये जो हैं ये हम स्टडी करेंगे। तो हमारा सिस्टम डिसिंक हो जाता है, आपस में कम्युनिकेट नहीं करता, अलार्म आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम OTDR उठाते हैं। ऑब्वियसली हमें पता होगा कि फाइबर कहाँ से ब्रेक है या कहाँ पे फाइबर को मसला है, तो ताकि हम उस जगह पे जाएं और जाके उसका सोल्यूशन निकालें, उसको ज्वाइंट करें जो भी मसाइल्स आ रहे हैं। तो जब हमें मसला ही नहीं पता होगा तो हम कैसे किधर जाएंगे और क्या करेंगे। तो इसके लिए हम OTDR का यूज़ करते हैं अपनी फाइबर को रीड करने के लिए। ये हमारे पास एक OTDR है और हमने मान के इधर चल रहे हैं कि 200 किलोमीटर की एक फाइबर है, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ की हुई है। उसमें मसाइल आगे हैं और फाइबर में कौन कौन से मसाइल आते हैं वो ग्राफ में हम स्टडी करेंगे और उनका सिंबल किस तरह होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जहाँ पे भी आपका सिस्टम लगा हुआ है वहाँ पे ODF लगा होगा, उसकी आप पैच कॉर्ड जो कनेक्टर है, अडॉप्टर है, उसको उतारेंगे और अडॉप्टर को इसके साथ, इसके जो पोर्ट है OTDR की, इसके साथ लगाएंगे। आपने लगाया, वहाँ क्या था, मैकेनिकल सप्लाईज था। फिजिकली जो है वो आपस में, उनमें जो आपने कनेक्टर लगाया है उसमें गैप है, एयर गैप है उसके अंदर। क्लियर? आपने लगा दिया। आपने लगाने के बाद आपने अपने पैरामीटर्स जो भी हैं उसको सेट किया। मींस कि आप अगर 200 किलोमीटर की फाइबर को रीड कर रहे हैं तो उसका मोड आप मैनुअली रखेंगे या ऑटो रख लें, आप पे डिपेंड है। लेज़र हम 1550 रखेंगे नैनोमीटर का, बिकॉज हम लॉन्ग हॉल फाइबर को ट्रेस कर रहे हैं तो 1550 नैनोमीटर की रखेंगे। रेंज इधर हम 250 किलोमीटर की रखेंगे, क्योंकि हम 200 किलोमीटर की फाइबर को ट्रेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें रेंज ज़्यादा रखनी पड़ेगी, डिस्टेंस हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये मैं चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसके OTDR के अंदर। जब हम इसके सेटअप में जाके इसके पैरामीटर्स को सेट करते हैं, सेट करके फिर हम स्टार्ट का बटन दबाते हैं, वो पैरामीटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद एवरेज टाइम के हमें आप जितना भी रख लें कि 30 सेकंड के अंदर ये पूरी फाइबर का ट्रेस हमारे पास लेके आए, इसको टाइम अलॉट कर देते हैं। और लेंथ जो हमारे पास होती है, लेंथ यूनिट जो होती है वो हमें मीटर्स में बताए। मींस कि ये जो हमें ग्राफ का जो रिजल्ट आपने देखा है, जो हम इवेंट शो होते हैं, तो उसमें आपको डिस्टेंस जो बता रहा होता है वो मीटर्स में बता रहा होता है। तो आप किलोमीटर में कर लें, मीटर में कर लें, ये आप पे डिपेंड है। ये पैरामीटर्स आपने पैरामीटर सेट कर लिए, इस इंस्ट्रक्शन दे दी, आपने स्टार्ट दबा दिया। क्या हुआ, लाइट पल्स निकला। सबसे पहले कनेक्टर लगा हुआ है, वहाँ पे क्या है, एयर गैप है, कनेक्टर से थ्रू है। इधर फ्यूजन स्प्लाइसिंग नहीं हुआ, मैकेनिकल स्प्लाइस आप समझ लें। कनेक्टर आपस में फिजिकली कनेक्ट है, उनमें एयर गैप है। तो लाइट जो है वो फाइबर के अंदर ट्रैवल करेगी, आगे से उसको एयर का कुछ हिस्सा मिलेगा हवा का, उसमें से गुजरेगी, फिर आपकी फाइबर में आएगी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद आपकी फाइबर स्टार्ट हो गई। तो अगर आपके पास, देखें एक चीज़ मैं क्लियर करता चलो, अगर आपके पास फाइबर बिल्कुल न्यू कंडीशन में है, मींस के न्यूली आपने अपना रूट जो है वो लेआउट किया हुआ है, तो उसमें अगर कोई भी स्प्लाइस नहीं, मतलब कोई भी मसला नहीं है किसी भी किस्म का, तो फिर तो वो क्या होगा, वो लाइट सीधी जाएगी जाएगी और एंड पे चली जाएगी और आपको इस तरह का ये जो ग्राफ है इसमें ये सिंबल बनेगा और आगे नॉइस आ जाएगी। मींस कि आपकी जो टोटली फाइबर है वो बिल्कुल क्लियर है, कोई किस्म का फॉल्ट उसमें नहीं आ रहा। लेकिन होता क्या है, वक्त गुजरने के साथ साथ फाइबर कटती भी है, जॉइंट भी होती है, उसमें काफ़ी मसाइल्स आते हैं, तो वो हम देखेंगे। अच्छा, लाइट इसमें गई OTDR के थ्रू। सबसे पहले
इस जगह के ऊपर मीन्स के 42 किलोमीटर के ऊपर यहाँ पे सप्लाइस लॉस हुआ, फ्यूजन स्प्लाइस हुआ है, तो लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ हिस्सा, कुछ पैकेट्स, मींस कि यहाँ पे जहाँ पे फ्यूजन स्प्लाइस हुआ, फ्यूजन स्प्लाइसिंग क्या था हमने पीछे वीडियो में देखा, पिछली वीडियो में मैकेनिकल स्प्लाइसिंग और फ्यूजन स्प्लाइसिंग क्या होती है और हम कैसे लगाते हैं फ्यूजन स्प्लाइसिंग और मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। तो फ्यूजन स्प्लाइसिंग हमारे पास आया। आगे चले, आगे कुछ फासले के ऊपर हमें बैंड मिला एक, चाहे वो एक फाइबर मुकम्मल केबल बैंड है या हम जब फाइबर को ज्वाइंट करते हैं फ्यूजन स्प्लाइसिंग तो अरेंजिंग ट्रे के ऊपर अरेंज करते हैं तो वहाँ पे हम फाइबर को बैंड करते हैं, वो अगर बैंडेज ज़्यादा है तो वहाँ पे लॉस जो है पावर का वो ज़्यादा होगा, वो मिला। आगे गए, आगे हमारा मैकेनिकल स्प्लाइस हुआ है, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल स्प्लाइस में एयर गैप है दोनों फाइबर्स के दरमियान, इमीडिएटली हमने इसको कवर कर लिया, मैकेनिकल स्प्लाइस आ गया। आगे गए, हमारे पास हमें फाइबर के अंदर क्रैक मिला कि जो उसके कोर और क्लैडिंग में क्रैक था, ये हमारा क्रैक है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। आगे गए तो हमें या तो कट मिला मुकम्मल, मीन्स के बात को गौर कीजिएगा, ये मैंने इसलिए ये चीज़ें सारी एक ही फाइबर में इंक्लूड की हुई हैं क्योंकि ये जो मसले मसाइल हैं ये या तो एक मसला आ सकता है या एक मसला रिपीट हो सकता है बार बार फ्यूजन स्प्लाइसिंग। ऑब्वियसली अगर 200 किलोमीटर की फाइबर है तो स्प्लाइस तो होगा, हर 4 किलोमीटर के बाद का ड्राम खत्म होगा, दूसरे पैच, तीसरे पैच, हर पैच को हम आपस में कनेक्ट करेंगे फ्यूजन स्प्लाइसिंग तो होगा। बैंडेज हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग यहाँ पे डिपेंड करता है, एक है, दो हैं, क्रैक फाइबर में ये भी आ सकते हैं। तो या तो ये मसाइल एक ही फाइबर में एट ए टाइम आ सकते हैं या इनमें से कोई भी आ सकता है। मसला प्रॉब्लम इधर ये है कि ये सिर्फ आपको समझाना है कि अगर ऐसे मसाइल्स आ जाएं तो इनका ग्राफ हमें कैसे नज़र आएगा और हमें इनका सोल्यूशन कैसे निकालना है। अच्छा, उसके बाद या समटाइम ये होता है कि हमारा जो एंड है फाइबर का वो बिल्कुल हमने क्लीव किया होता है, 90 डिग्री का कट लगाया होता है इधर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे ग्राफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देखेंगे। अच्छा, आगे चले, इसको स्किप करें फिलहाल, आगे चले, हमारा फाइबर ब्रेक है, उसका जो सरफेस है वो रफली है, तो वहाँ पे लाइट स्कैटर हो जाएगी मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर। एंड पे हमारा फाइबर एंड हो जाता है जहाँ ODF के ऊपर, अदर एंड के ऊपर हमारा ODF लगा हुआ है, तो हमारी फाइबर एंड हो गई। अभी हुआ क्या देखें, सबसे पहले हमने जब लाइट को OTDR की हेल्प से इसमें ट्रांसमिट किया ट्रेस लेने के लिए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें हम पावर को मेजर करते हैं, या आपने OTDR की डिस्प्ले में भी देखा होगा, और वर्टिकली ये हमारे पास डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हमने गेन पावर का, क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस फाइबर को रीड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम पावर को गेन देंगे, हाई पावर के साथ हम लाइट को मिट करेंगे। अगर लो के साथ करेंगे तो वो तो कुछ ही अरसे, मतलब डिस्टेंस के ऊपर जाके वो वीक हो जाएगी, पावर लॉस हो जाएगा, तो वो एंड तक जा ही नहीं पाएगी। तो हाई पावर के साथ हम इसको, हाई पल्सेस के साथ हम इसको जनरेट करके पल्स को हम फाइबर के अंदर एमिट करवाते हैं। तो इधर हमारा इनिशियल पल्स बनेगा, जो हमारा कनेक्टर है, ये वाला कनेक्टर जो हमने पैच किया था फाइबर के साथ, इसको हम डेड जोन भी कहते हैं। डेड जोन में क्या होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब लाइट है वो हाई पल्स के साथ निकलती है तो बहुत सा, मतलब अराउंड 600-700 तक का मीटर्स का ये एरिया कवर कर जाती है, क्योंकि हाई पल्स है। हम ऑटो पे नहीं इसको रीड कर रहे, अगर ऑटो पे रीड करेंगे तो ये हमें फिर स्लो पल्स जनरेट करके, अगर फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस एरिया में फॉल्ट है 2-3 किलोमीटर के अंदर अंदर या इससे पीछे, तो वो उसके जो लॉसेस हैं वो हमें नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि जब हम लॉन्ग फाइबर को, 200 किलोमीटर की फाइबर को रीड कर रहे हैं और हाई पल्स दे रहे हैं इसको, तो ये चीज़ें
इग्नोर कर देगा वो, ये चीज़ें हमें नज़र नहीं आएंगी। क्लियर। तो डेड जोन के लिए अगर हम मैनुअली हम इसको रीड कर रहे हैं, पल्स को हाई रखा हुआ है, तो हम डेड जोन एरिया को देखने के लिए कि आया कि इसके 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की रेंज में कोई मसला है फाइबर का, तो वो भी हमें रिजल्ट दे, वो भी जो इवेंट हैं वो भी हमें बताए। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, डेड जोन के लिए हम केबल का एक पीस होता है हमारे पास फाइबर का, वो हम इससे पहले हम यूज़ कर लेते हैं। हम डायरेक्ट ओडीएफ पे हम उसको पैच नहीं करते, पहले हम वो फाइबर का पैच इस्तेमाल करेंगे, उस पैच को फिर ओडीएफ से क्लियर करेंगे, ताकि जो डेड जोन का एरिया है, मींस के जो फाइबर का हाई पल्सेस हैं 500 मीटर या 600 मीटर का एरिया, वो डेड जोन का हमारी फाइबर का जो पैच है वो कवर कर ले। उसके बाद हमारे जो रियल टाइम में मींस के एक्चुअल जो हमारी फाइबर है वो स्टार्ट हो। अगर हम लो मतलब ऑटो पे पढ़ते हैं, इसको ऑटो पे रीड करते हैं, या हम पल्स लो रखते हैं, हमारा डिस्टेंस शॉर्ट है, तो फिर हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। आगे गए, हमारे पास आगे स्प्लाइसिंग लॉस आया। ठीक है, स्प्लाइसिंग लॉस का जो सिंबल होता है वो इस तरह होता है, ग्राफ आया, ये ग्राफ थोड़ा सा डाउन हो गया, मीन्स यहाँ पे पावर का लॉस हुआ है। क्लियर। अच्छा, ये जो है हमारे, ये रेड कलर में जो मैंने सर्कल लगाए हैं, ये हमारे इवेंट हैं। आगे चल के हम जब डिस्प्ले देखेंगे उसमें हम अच्छे से क्लियर करेंगे कि इवेंट क्या होते हैं। तो इवेंट या तो रिफ्लेक्टेड इवेंट होते हैं या नॉन रिफ्लेक्टेड इवेंट होते हैं। ये हमारा जो है स्प्लाइसिंग, ये नॉन रिफ्लेक्टेड इवेंट है, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हुई, अलबत्ता इसमें लाइट जो है वो कंज्यूम हुई है, इसकी जो पावर है वो लो हुई है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है बैंडिंग। यहाँ पे हमारी जो फाइबर थी वो बैंड है किसी जगह पे 70 किलोमीटर के ऊपर, तो वहाँ पे भी हमारी जो पावर है वो लॉस हो जाएगी। तो उसका जो सिंबल होगा वो इस तरह का बनेगा, पहले ग्राफ आएगा, फिर डाउन आएगा, फिर इस तरह आगे की तरफ चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा आगे गया, आगे हमारा मैकेनिकल सप्लाइस है। क्लियर। मैकेनिकल स्प्लाइस है, तो मैकेनिकल स्प्लाइस में क्या होगा, क्योंकि लाइट जब एक फाइबर से जा रही है, आगे हमने दूसरी फाइबर हमने इसके साथ कनेक्ट की हुई है, इनमें एयर गैप है दोनों के दरमियान, क्योंकि हमने फ्यूजन स्प्लाइस नहीं किया, हमने मैकेनिकल स्प्लाइस किया है, तो कुछ वक्त के लिए इसको हवा में ट्रैवल करना पड़ेगा। जब हवा में ट्रैवल करेगी तो ये ऑब्वियसली मुंतशिर हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड का इवेंट बनेगा, ये वाला लाइट इसमें रिफ्लेक्ट होगी, इसकी पीक बनेगी। क्लियर। साथ में इसकी पावर भी, ये देखें, पावर भी लो हो रही है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर है उसका कोई ना कोई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। तो जब लाइट किसी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में से गुजरती है, तो ऑब्वियसली उसकी जो इंटेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता इतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रही है, तो कम होगी। पावर हमने 3+3 का गेन दिया था, इसको तो सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता, ये देखें, डाउन हो रहा है। तो ये क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये डिक्रीज होगी। आगे आए, तो आगे हमारा इसको क्रैक मिला। क्रैक में क्या था, क्योंकि फाइबर क्रैक थी, इसमें लाइट जो थी वो भी इसमें रिफ्लेक्ट हो गई, तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्टिव का इवेंट बनेगा। रिफ्लेक्ट लाइट कब होती है, या तो उसमें मैकेनिकल स्प्लाइस होता है, या फाइबर क्रैक होती है किसी जगह से, या उसमें कनेक्टर लगा होता है। देखें, इधर भी कनेक्टर लगा हुआ था, इधर भी लाइट की एक पीक बनी। आगे गए, आगे हमारा फर्ज किया कि इधर हमारा था क्या, क्लीविंग एंड था, हमारा क्लीव किया हुआ था, हमने क्लीव एंड किया और पीछे से हमने फाइबर को रीड किया, तो हमें ये ग्राफ मिलेगा। आगे हमें नॉइस मिलेगी, मींस कि इधर फाइबर एंड है, जो टोटल की टोटल लाइट थी वो इस कोर के अंदर से रिफ्लेक्ट हो गए, वापस चली गई, हमें इसने ये पीक शो कर दी। हम मैक्सिमम हम जब OTDR के साथ फाइबर को रीड करते हैं तो ये मसाइल आते हैं, हम कहते हैं कि ODF शो हो गया। ODF शो होने से मुराद है कि क्योंकि नेक्स्ट एंड पे, ये जो एंड होता है यहाँ पे जो हमारा फाइबर होता है वो टोटली क्लीव होता है, या तो कनेक्टर लगा होता है, तो
वहाँ पे हमें ये इस तरह का ग्राफ शो करता है, आगे नॉइस आ जाती है, मीन्स के टोटली हवा में फाइबर है और इसके आगे एंड है। अच्छा, हमने क्योंकि सारे मिसाइल्स को रीड करना है, आगे चलते हैं, आगे गए, आगे हमें फाइबर मिला, वो क्या था, ब्रोकन था, टूटा हुआ था फाइबर, हवा में था। तो हुआ क्या कि यकदम मतलब जब इधर आई तो आगे जो लाइट थी वो मुंतशिर हो गई, उसका बहुत कम हिस्सा रिफ्लेक्ट बैक होके OTDR को मिला, क्योंकि ये चीज़ें हमें OTDR बता रहा है, ग्राफ बता रहा है OTDR, तो बहुत कम मिला, मीन्स कि वहाँ पे पावर हमारी डाउन हो गई और आगे नॉइस आ गया, मीन्स कि इसकी हमारी फाइबर यहाँ पे कटी हुई है और इतने किलोमीटर के ऊपर कटी हुई है, तो इस तरह का सिंबल बनेगा। क्लियर? तो अगर हम एंड की बात करें, अगर कोई लॉस नहीं है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, एंड टू एंड हम रीड करें तो यहाँ पे क्या होना था, एंड पे हमें इस तरह का ग्राफ मिलना था, क्योंकि कनेक्टर लगा हुआ, आगे नॉइस आ जानी थी। तो ये थे हमारे लॉसेस, इवेंट थे हमारे, कि मुख्तलिफ सिचुएशंस में फाइबर के जो मसाइल्स आते हैं तो उनका ग्राफ कैसे बनता है और हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली हमें ये तो नहीं पता ना कि इतनी लॉन्ग फाइबर के अंदर के यहाँ पे क्या मसाइल हैं, इतनी बारीकी में हम तो नहीं जाते क्योंकि वो अंडरग्राउंड होती है, तो हमें ग्राफ से अंदाज़ा लगाना होता है कि यहाँ पे क्या मसला है। तो ये ग्राफ को हमने अच्छे से स्टडी कर लिया।